का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है। इस परिस्थिति में हम लोग ये थे। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता। लेकिन परेशान होता परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी। ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फ़ोन किया था मेरे परिवार को। मैं तो जेल में था और उन्होंने खबर ली थी, कहा था मैं आऊँगा तो न्याय करूँगा। आज किया उन्होंने। मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म लगाने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। शैलेंद्र ने साल 2004 में मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी थी और राजनीति में उतरना पड़ा था, लेकिन आजकल वो ऑर्गेन की खेती कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे। ये डीएसपी शैलेंद्र सिंह कौन है? अंसारी पर पोटा लगाने पर उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अपना दुख बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के केस के बाद उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा। इस पूरी घटना पर आज खबर एक्सपर्ट आपको बताने जा रहा है। ये पूरी घटना क्या है? ये घटना मऊ के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मामले में एक बड़ी खबर बुधवार को निकलकर सामने आई है। मुख्तार अंसारी का ऊपर पोटा मुकदमा लगाने वाले यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह, जिनके ऊपर पूर्व सरकार ने कई मुकदमे लाद दिए थे। मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बारे में बुधवार को मयर अदालती आदेश के खुद पीड़ित और कई सालों से मुकदमेबाजी झेल रहे यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने फेसबुक अकाउंट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम के लिए शुक्रिया अदा किया। शैलेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट में अदालती आदेश के हवाला लिखते हुए कहा कि साल 2004 में जब मैंने मुख्तार अंसारी पर एलएमजी मामले में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा लगाया था, उस वक्त सरकार ने मुख्तार को बचाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे ठोंक दिए थे। मैं उस वक्त यूपी में रही सरकार के काबू में नहीं आया था, भले ही मुझे यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी के पद से ही क्यों न इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बात यहाँ एलएमजी कांड की है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया गया था। लाइट मशीन गन, इस मशीन गन को मुख्तार अंसारी 1 करोड़ में खरीदना चाहता था, लेकिन एक अफसर ऐसा भी था जिसने न केवल एलएमजी को मुख्तार के हाथों में पहुंचने से रोका, बल्कि उसके खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई भी की और मुकदमा भी दर्ज हुआ। शैलेंद्र उन दिनों यूपी एसटीएफ में वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे, डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे और उस वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुख्तार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की बातें जग जाहिर थी। माना जाता है कि 2002 में मुख्तार को ब्रजेश सिंह के समर्थन में हराया था। वही ब्रजेश सिंह जिसे मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता था। यूपी में पूर्वांचल में संगठित गैंगवार का दौर था। उसी को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था। यूपी एसटीएफ ब्रजेश सिंह और मुख्तार को गुंडों पर नजर रखने के लिए कहा गया। उस दौरान एसटीएफ को सर्विलांस के जरिए पता चला कि मुख्तार अंसारी का गनर मुन्ना यादव सेना में सिपाही रहे बाबूलाल यादव से एलएमजी खरीदने की बात कर रहा है। बाबूलाल सेना का भगोड़ा था, 32 राष्ट्रीय राइफल से एलएमजी चोरी करके भागा था। इसी बंदूक को मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था। इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। शैलेंद्र सिंह ने इसे पूरे मामले पर अपनी नजरें जमा ली थी और 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में शैलेंद्र ने छापा मारा और बाबूलाल यादव और मुन्नन यादव को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर 200 कारतूसों के साथ एलएमजी को भी बरामद कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेजने के लिए मुख्तार गैंग को इस एलएमजी की जरूरत थी।
इस घटना के 1 साल बाद 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में AK-47 का भी प्रयोग किया गया था। शैलेंद्र ने चौबेपुर थानों में मुख्तार अंसारी पर कोटा के तहत केस दर्ज किया। जिस फोन से खरीद की बातें हो रही थी मुख्तार के साथी तनवीर के नाम से था, लेकिन उस फोन को मुख्तार द्वारा चलाया जाता था। STF की ओर से बताया गया कि वो कॉल मुख्तार की आवाज़ में थी, लेकिन मुख्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये उसकी आवाज़ नहीं थी। शैलेंद्र पर कई किस्मों के दबाव पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे थे। दबाव हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। इसी के कुछ महीनों के बाद एक कैंट थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। DM ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लालजी की ओर से यह एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि DM ऑफिस के रेस्ट रूम में शैलेंद्र और उसके साथी ने तोड़फोड़ और हंगामा किया है। इसके बाद DSP शैलेंद्र को जेल भेज दिया गया और उन पर मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उस दौरान सरकार मुख्तार से पोटा हटाने के लिए रातों रात अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। मैंने सत्ता के इस रवैये को चलते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसी के चलते मैंने नौकरी से भी रिजाइन दे दिया। मुझे और मेरे परिवार को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी मुकदमों को कोर्ट से हटवाया है। इसको लेकर शैलेंद्र ने सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। लेकिन सोचिएगा उस समय कानून की क्या हालत होगी, कैसे आरोपियों को बचाने के लिए सरकार फिल्मों जैसे रोल अदा कर रही थी। फिल्मी स्टाइल में लाइट मशीन गन पकड़ी जाती है। एक DSP को जेल भी जाना पड़ता है। गैंगस्टर से भी पोटा कानून को भी वापस लेना पड़ता है। धन है भारत की धरती जहां ऐसे लोग पैदा होते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।